नमस्कार साथियों, आपका अपने एबीपी राज सर में स्वागत है। मैं हूं राज। तो साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर बेस पर हम लोग पहले क्वेश्चन के जो एमसीक्यूज़ बेस क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। फिर इसके बाद में स्टेंजा बेस जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे हम लोग चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को मेरे दोस्त पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। अ माने एक, लेटर माने पत्र, टू माने को, गॉड माने भगवान को एक पत्र। तो इस लेसन का जो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, बार बार पूछे गए हैं, वो सारे कराने वाला हूँ। वो आपके बुक से भी, अगर आपके पास में बुक है तो आप बुक से भी अपना मैच कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि कैसे प्रोज जो फर्स्ट फ्लाइट होती है, इसमें बच्चों दो चीज़ें आपकी आती हैं, एक प्रोज और पोइट्री। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रोज, ठीक है दोस्त। अब सिखाता हूँ मैं तुमको। देखो भैया, ये 100 आउट ऑफ 100 की जंग है, ठीक है। तो भैया तैयार होइएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, 100 में 100 की गारंटी के लिए तैयारी करनी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए, सबसे पहली बात आपका भाई 2 MCQs क्या आएगा? 2 MCQs बेस ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, मतलब एक पैसेज आएगा, प्रोज का कोई लेसन का कोई पैसेज आएगा और उसी से 2 MCQs क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे 2 नंबर के लिए। एक नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा, एक नंबर का 2 नंबर हो गए, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, 3 MCQs बेस ऑन लेसन, जितने सारे लेसन हैं उनको पढ़ने के बाद में आपको उनमें से 3 MCQs के क्वेश्चन करने हैं, लेसन बेस पे आएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये 3 नंबर के हो गए, तो 5 नंबर आपके यहाँ से हो गए। इसके बाद में तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है? तीसरे नंबर पे क्या आ सकता है प्रोज में? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड ईच, मतलब जो 30 से 40 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, तो 3 दूनी 6 नंबर यहाँ से हो गए बेटा। तो 6-5 11 नंबर हो गए, ठीक है। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसे आपको 60 वर्ड में 7 शब्दों में लिखना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये 4 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इतना याद रखिएगा कि अभी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? MCQs, ठीक है। फिर आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग बताइएगा, तो फिर मैं इसके बाद में आपको एक्सट्रैक्ट बेस कराऊंगा। फिर इसके बाद शॉर्ट लॉन्ग भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, आप बताते जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अब आगे। तो देखिए भाई, अभी लेसन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? वेयर माने कहाँ, वाज माने था, लेंचोज माने लेंचो का एपोस्ट्रॉफी एस लग जाता है बेटा, तो उसका अर्थ का की के अर्थ निकलता है। तो लेंचो का घर, सिचुएटेड माने स्थित था। लेंचो का घर कहाँ स्थित? तो भैया ये कह रहा है बॉटम ऑफ द हिल, मतलब कोई पहाड़ी है और उसके यहाँ नीचे। ऑप्शन बी कह रहा है टॉप ऑफ अ हिल, पहाड़ के जो शिखर होता है उसके ऊपर। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? टॉप ऑफ अ प्लेटू, प्लेटू मतलब होता है पठार, पठार में स्थित था। या ऑप्शन डी इन अ सिटी, शहर में। तो भैया लेंचो का हम लोगों ने कहानी में क्या पढ़ा है कि लेंचो का जो घर था वो निचली पहाड़ी के ऊपरी शिखर पर स्थित था। कहाँ? निचली पहाड़ी के ऊपरी शिखर पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? टॉप ऑफ अ हिल, या तो फिर बेटा यहाँ पर आ सकता है टॉप ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी के ऊपरी शिखर पर, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है? वाट वॉज द ओनली थिंग, वाट माने क्या, वाज माने थी, ओनली मतलब मात्र एक, थिंग माने चीज या वस्तु, दैट द अर्थ नीडेड जो पृथ्वी को आवश्यकता थी, अकॉर्डिंग टू लेंचो मतलब लेंचो के अनुसार। लेंचो के अनुसार किस एकमात्र चीज़ की पृथ्वी को आवश्यकता थी? तो भैया क्या सोच रहा था? वो सोच रहा था कि भैया थोड़ी बड़ी बूंदाबांदी हो जाए तो हमारी जो फसल है वो बढ़िया अच्छी हो जाए ना। तो ये तो था। तो ऑप्शन ए कह रहा है आ सावर, एक बौछार की। ऑप्शन बी आ स्नोफॉल मतलब एक हिमपात की।
ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग विंड्स, तेज हवाओं की। ऑप्शन डी सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की। तो भैया चैप्टर में साफ साफ दिया गया है कि एक बौछार की, अ शावर, एक बौछार की। ठीक है मेरे दोस्त, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? व्हेयर वाज लेंचो एक्सपेक्ट माने आशा की द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, कि मतलब वर्षा किधर से होगी, किधर से बारिश होने वाली है। ये लेंचो ने मतलब कैसे उम्मीद किया था, किधर से किया था कि भैया किधर से बारिश होगी। तो ऑप्शन ए नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर से। ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से। ऑप्शन सी नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से। या साउथ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, तो भैया उसने क्या कहा था? उत्तर पूर्व से। एकदम याद रखना, नॉर्थ ईस्ट। कहाँ से? नॉर्थ ईस्ट से। वर्षा कहाँ से होगी? लेंचो ने सोचा था कहाँ से होगी भैया? नॉर्थ ईस्ट से होगी। वर्षा जो होगी वो कहाँ से होगी? नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट डिड लेंचो कंपेयर, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, लेंचो ने जो बड़ी बूंदें थी उसकी तुलना किससे की थी? तो उसने कहा था भैया ये पानी नहीं, ये तो नए सिक्के हैं। और ओलों की तुलना बेटा उसने सिल्वर कॉइन से की थी, मगर जो ये पानी जो बरस रहा था, पानी की बूंदें, उसने कहा था ये न्यू सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं। ठीक है, तो सिल्वर कॉइन्स नहीं होगा, डायमंड्स नहीं होगा, पेरल्स मतलब मोती भी नहीं होगा, न्यू कॉइन्स मतलब नए सिक्के हो जाएगा। ये आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पे, व्हिच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों में कौन सी फसल उग रही थी? तो ऑप्शन ए कॉर्न, मक्का या अनाज। ऑप्शन बी बैरली मतलब जौ। ऑप्शन सी राइस। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, जो ऊपर दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? कॉर्न। क्या उग रहा था भैया? मक्का उग रहा था, कॉर्न उग रहा था। ठीक है जी, अगला प्रश्न है व्हाट डिस्ट्रॉयड, क्या डिस्ट्रॉयड माने नष्ट किया? लेंचोस फील्ड मतलब लेंचो के खेतों को, लेंचो के खेतों को क्या या किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए हैवी रेनफॉल, बहुत तेज वर्षा ने। ऑप्शन बी हेल स्टॉर्म, आंधी तूफान ने। ऑप्शन सी लैंड स्लाइड मतलब भूखल, जो भूम ऊपर नीचे होती है ना ऐसे ऐसे करके, इसकी वजह से। ऑप्शन डी फ्लड, बाढ़ ने। तो भैया हेल स्टॉर्म मतलब जो तेज ओलावृष्टि हुई थी इसी की वजह से। ठीक है भैया, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या है? द फील्ड लुक, खेत, फील्ड माने क्या होता है? खेत। लुक्ड माने दिखाई दे रहे थे, एज इफ मतलब मानो कि। इट वाज कवर्ड इन, खेत ऐसे दिखाई दे रहे थे कि मानो कि ये कैसे ढके हों। ऑप्शन ए साल्ट से। ऑप्शन बी लोकस्ट माने टिड्डियों से। ऑप्शन सी शुगर माने चीनी से। ऑप्शन डी आइस माने बर्फ से। तो इससे कैसे ढके थे? लग रहा था जैसे मानो कि पूरे खेतों में क्या पड़ा हो? साल्ट मतलब नमक। तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है लेंचो कंपेयर्ड, लेंचो ने तुलना किया द क्वांटम ऑफ डैमेज, क्वांटम मतलब होता है मात्रा, ऑफ माने की, डैमेज माने क्षति, क्षति की मात्रा विथ माने से। लेंचो ने किससे क्षति की मात्रा की तुलना की? ऑप्शन ए अटैक्स बाई रैट, कह रहा था कि चूहा इसे, इतना तो चूहा भी अटैक नहीं करते हैं। ऑप्शन बी अटैक बाई रैट्स, कहता है इतना तो भैया मतलब कौवे भी नहीं आतंक मचाते, इतना ज़्यादा परेशान करते। या ऑप्शन सी प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों के दल के आक्रमण से। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या बोला था? प्लेग ऑफ लोकस्ट मतलब टिड्डियों का दल भी इतना नहीं हानि पहुंचाता, ये बोला था। ठीक है जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटा? व्हाट वाज द ओनली होप, व्हाट माने क्या? वाज माने थी, दी ओनली होप मतलब मात्र एक उम्मीद। लेफ्ट माने बची हुई, इन द हर्ट माने दिलों में,
ऑफ लेंचोस फैमिली मतलब लेंचो के परिवार के। लेंचो के परिवार के हृदय में मात्र एक उम्मीद क्या बची हुई थी, तो क्या बची हुई थी? कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट मतलब सरकार से मुआवजा। ऑप्शन बी हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन मतलब जो किसानों का समूह दल हो उससे मदद, या ऑप्शन सी हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद, या ऑप्शन डी देयर वाज नो होप लेफ्ट उनमें कोई उम्मीद कोई आशा नहीं बची थी। तो बची हुई थी, वो सोचते थे कि अब मेरा जो भी करेंगे सब भगवान करेंगे, गॉड पे ईश्वर पर भरोसा था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने कैसे निश्चय किया टू कॉन्टेक्ट माने जुड़ने का या संपर्क साधने का, हीज लास्ट रिसोर्ट मतलब अपने अंतिम संदेश में। तो ऑप्शन ए बाई विजिटिंग देम पर्सनली वो जाकर उनसे स्वयं भगवान से मिला। ऑप्शन बी थ्रू अ लेटर एक पत्र के जरिए। ऑप्शन सी थ्रू अ ईमेल ईमेल के जरिए। ऑप्शन डी थ्रू फैक्स या फैक्स के जरिए। तो भैया किससे मिला था? थ्रू अ लेटर एक पत्र के जरिए। ठीक है जी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हाउ मच मनी। देखो अब मनी को गिन नहीं सकते इसलिए बेटा मच आया, और जिनको गिन लोगे तो वहाँ पर क्या आएगा? मेनी आएगा। ठीक है, मेनी आएगा। ठीक, और यहाँ पर मच आया है क्योंकि धन को गिन नहीं सकते। आगे देखिए हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, लेंचो ने भगवान से कितने रुपए मांगे थे, ये इस प्रश्न में बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है 100 पीसो 100 पीसो। ऑप्शन बी 1000 पीसो। ऑप्शन सी 10 पीसोस मतलब 10 पीसो। ऑप्शन डी 500 पीसोस। तो भैया कितने मांगे थे भगवान से? लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थे। कितने पीसो मांगे थे? 100। मगर मिले कितने थे सर जी? कितना लेंचो पाए थे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। ठीक है जी, ये आपके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन। व्हाट माने क्या? वाज माने था, इमीडिएट मतलब तत्काल या तुरंत, रिएक्शन माने प्रभाव, ऑफ माने का, पोस्टमैन मतलब पोस्टमैन का, ऑन सीइंग मतलब देखकर, द लेटर माने पत्र, पत्र देखकर के क्या पोस्टमास्टर का पोस्टमैन का क्या प्रतिक्रिया थी, क्या रिएक्शन था, ये बताना है। तो वो जैसे ही पत्र देखा तो वो दिल खोल करके हंसने लगा था। तो लाफ्ड होल हार्टली, दिल खोलकर हा 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 करके भाई हंसने लगा था। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्राइड होगा नहीं, क्राइड मतलब रोने लगा, चिल्लाने लगा, बिलखने लगा। फेल्ट सैड अबाउट द हैपेंड, क्या घटित हो गया इस बारे में सोचकर दुखी हो गया। या फेल्ट इम्फैथेटिक मतलब फोर्स वाइज हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? द पोस्टमैन वॉज अ फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल। तो बताना है बेटा एमिएबल का मतलब क्या होता है। व्हाट द मीन ऑफ एमिएबल। ऑप्शन ए रूड, ऑप्शन बी हेल्पफुल, ऑप्शन सी फ्रेंडली, ऑप्शन डी एंथोजियास्टिक। एंथोजियास्टिक मतलब उत्साहित, फ्रेंडली मतलब मैत्रीपूर्ण, हेल्पफुल मतलब लाभदायक, रूड मतलब असिस्ट। तो भैया सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंडली। एमिएबल का मीन्स होता है भैया फ्रेंडली। एकदम याद कर लेना कि एमिएबल का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट गुड विल इंक एंड पेपर। लेंचो ने भगवान से मतलब पेपर और इंक के अतिरिक्त और क्या मांगा था अपने उत्तर में? ऑप्शन ए लास्ट क्रॉप खोई हुई फसल, ऑप्शन बी मनी, और ऑप्शन सी गॉड सिग्नेचर भगवान के साइन मांगे थे, या ऑप्शन डी न्यू सीड्स नए बीज। तो भैया क्या मांगा था उसने भगवान से? क्या मांगा था? कह रहा था भगवान हमको थोड़ा सा मनी दो। तो क्या मांगा था? मनी मांगा हुआ था। क्या मांगा हुआ था? मनी मांगा हुआ था। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। लास्ट क्वेश्चन
व्हाट डिड लेंचो थिंक, व्हाट माने क्या, डिड कर कुछ नहीं, लेंचो माने लेंचो, थिंक माने सोचता था, लेंचो क्या सोचता था, ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस के सहकर्मियों के विषय में लेंचो क्या सोचता था, वो सोचता था बंच ऑफ क्रूस, बेईमानों के झुंड, या रूड मतलब असिस्ट, ऑप्शन सी अनहेल्प मतलब जो लाभदायक ना हो, और ऑप्शन डी प्राउड, प्राउड मतलब घमंडी। तो भैया क्या सोचते थे, वो सोचता था कि ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ बंच, बेईमानों के झुंड हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये आपका यहाँ तक लेसन हो गया। अब मेरे भाई अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों, जैसे भी, अब अगर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर जी अभी अगले लेसन के एमसीक्यूज़ किए जाएं, या सर जी जैसा आप बोलो कि मतलब अब जो सर जी एक्सट्रैक्ट बेट आता है एक पैसेज के तरीके, उससे एमसीक्यूज़ करा दिए जाएं तो वो करा दिया जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आप बोलेंगे बच्चों वैसा मैं करा दूंगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और आपको धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की भाई मेरे वीडियो मिलने लगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।